अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम नूर हसन लूठड़ है और मैं इस टाइम अपने फ्री रेंज हैन फार्म पे मौजूद हूँ। और मैं ये मुल्तान के इलाका लूठड़ में है और ये मैं आपको इस टाइम इसकी पूरी फिजिबिलिटी बताऊँगा कि फ्री रेंज में एक मुर्गी को अंडे तक लाने में कितनी कीमत आती है। ये देखें, सबसे पहले मैं आपको शेड का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। ये है मूवेबल शेड, इसके नीचे पहिए लगे हुए हैं, इसे आप कहीं भी मूव करवा सकते हैं। ये देखें, ये मैंने तकरीबन 6600 बर्ड डाला था, जिसमें से मेरी तकरीबन 230-250 मोर्टेलिटी हुई है और बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बर्ड मेरा मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सेहतमंद है। इस टाइम ये मेरा फार्म तकरीबन 1.5 एकड़ पर है और 1.5 एकड़ के बाहर मैंने ये कच्ची दीवार डलवाई हुई है। कच्ची दीवार पे मैंने ये ऊपर बाड़ लगाई है और इस बाड़ में मैंने करंट छोड़ा हुआ है। रात को इसमें करंट छोड़ देते हैं क्योंकि ये देहात में इलाका है, तो उसकी वजह से ये इधर गीदड़, बिल्ली, कुत्ता इनका काफ़ी खौफ होता है। और उसके अलावा और ये तकरीबन सारा 1.5 एकड़ ये आम का बाग है। आम के बाग में ये सर मैंने एक दिन का चूज़ा ख़रीदा था जो मुझे 21 रुपये कॉस्ट आई थी। 21 रुपये का एक चूज़ा और मैंने 6600 चूज़े लिए थे। उसके बाद मैंने उन चूज़ों की, बर्ड्स की, एक दिन की इन शेडों में ब्रूडिंग की। पूरी ब्रूडिंग जो जिस तरह करते हैं, पूरी इसकी वैक्सीनेशन। पहले 45 दिन इनको मैंने कमर्शियल फीड पे मैंने इनको फीड करवाई और इसकी तमाम वैक्सीन मैंने इनको शेडों में की। 45 दिन के बाद इसकी जब मैंने NDIB की आखिरी वैक्सीन की और उसके बाद ये स्टेबल हो गए। उसके बाद मैंने इनको शेड से बाहर निकाला। शेड से बाहर निकालने के बाद इनको मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ऑर्गेनिक फीड पे कन्वर्ट किया। उसके बाद इसको मैंने अपनी ऑर्गेनिक फीड बनाई और फिर उस पर कन्वर्ट किया। लोग फ्री रेंज में अक्सर इस वजह से नाकाम हो जाते हैं कि लोग जब इसको अपनी ऑर्गेनिक फीड पे कन्वर्ट करते हैं तो इनकी मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो कमर्शियल फीड पूरी मेडिकेटेड फीड होती है। जब आप उससे ऑर्गेनिक फीड पे, अपनी फीड पे कन्वर्ट करते हैं तो उससे इनकी मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है, बीमार। उसका भी एक फार्मूला है, वो भी आपको बताएंगे इसका क्या फार्मूला है, क्या क्या चीज़ आपने मिक्स करके इसको ऑर्गेनिक फीड में कन्वर्ट करना है। सर आपको हम पूरे शेड का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, इसकी हाइट और विड्थ बताते हैं। इसकी सर हाइट 10 फीट हाइट है, 30 फुट इसकी लंबाई है और 12 फुट इसकी चौड़ाई है। ये आप देख सकते हैं, इसका पूरा लाइटिंग सिस्टम है अंदर और ये पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से तकरीबन एक शेड के अंदर 1200 मुर्गी आ जाती है। 1200 एडल्ट मुर्गी आ सकती है। वैसे तो आप इसमें ज़्यादा भी रख सकते हैं, ब्रूडिंग आप छोटे चूज़े की ज़्यादा ब्रूडिंग भी कर सकते हैं। ये सर एक शेड को बनाने में तकरीबन 3.5 लाख रुपए ख़र्चा आता है। उसके अलावा इसमें कई चीज़ें आप जो रिमूव भी कर सकते हैं, कुछ ऐड भी कर सकते हैं। वो तो जितना गुड़ उतना मीठा। ये देखें, आपको हम फार्म का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। इसमें ये देखें, जामुन के दरख्त हैं, आम के दरख्त हैं और ये आप देख सकते हैं किन्नू के दरख्त हैं। ये इनसे गला सड़ा आम खा लेती है। ये अब जामुन है, जामुन को एज अ फीड हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं। और इसमें आपको एक और बात बताऊं कि इसमें दरख्तों का, फ्री रेंज में दरख्तों का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पंजाब में जिस तरह जून, जुलाई, अगस्त में गर्मी पड़ती है तो मुर्गी वहाँ सरवाइव नहीं कर सकती। जब तक यहाँ दरख्त नहीं होंगे तो वहाँ आप फ्री रेंज नहीं कर सकते। ये देखें, अभी आप देख सकते हैं यहाँ आम भी लगे हुए हैं, आम का सीज़न है।
इसकी ऑर्गेनिक फीड हम खुद तैयार करते हैं और उस ऑर्गेनिक फीड में हम चावल, बाजरा, गंदम और मकई को इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसके लिए हम इंशाल्लाह अपना लार्वा प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद हम आपको लार्वा प्रोड्यूस करने की वीडियो भी दिखाएंगे। उसके बाद हम इनमें मंडी से सब्ज़ियों का वेस्ट ला के डालते हैं। सब्ज़ियों के वेस्ट के अलावा इससे गले सड़े आम हो गए। और हम होटल्स पे हमने एक अपना टोकरी बना के रखी हुई है। होटल्स पे उनका जो वेस्ट होता है, सब्ज़ियों का वेस्ट हो गया, उनकी जो रोटियां बच जाती हैं उनको ला के डालते हैं। तो इस तरह हमारी तकरीबन 50% फीड की कॉस्ट कम हो जाती है। एक तो हम जो अपनी फीड तैयार करते हैं उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है और उसके अलावा और भी हमें 50% फीड कम हो जाती है। ये सर तकरीबन 7 माह हमारा आधा मेल है और आधी फीमेल है। आधी मुर्गी है, आधी मुर्गा है। मुर्गा हम 6 माह बाद सेल कर देंगे। जब हम मुर्गा सेल करेंगे तो उसमें हमारी मुर्गी हमें फ्री बच जाएगी। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ कि आधा मुर्गा हमें 6 माह बाद तकरीबन 1.5 किलो का मुर्गा हो जाएगा। और जब हम अगर 400 रुपये किलो रेट भी हो मिनिमम, तो हमें वो मुर्गा मिनिमम 550-600 का जा के पड़ेगा। और उसके हिसाब से अगर आप देखें, हम 3000 मुर्गा लगाते हैं। 3000 मुर्गा हम 600 के हिसाब से भी लगाते हैं, 150 मुर्गा, तो हमें 18 लाख का हमारा मुर्गा सेल हो जाएगा। जबकि इसकी जो पूरी फीड की कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, मुलाजिम का खर्चा है, फीड की कॉस्ट है, मुलाजिम का खर्चा है, वो हमें तकरीबन सारा मिला के 15 से 16 लाख पड़ेगा इन 7 माह का अंडा आने तक। तो उसके हिसाब से जब हमारी मुर्गी हमें बिल्कुल फ्री बचेगी, बल्कि कुछ ना कुछ पैसे हमें बच भी जाएंगे। अच्छा, इसके मुकाबले में मैं आपको बताता हूँ कि अगर यही मुर्गी, यही तादाद मैं इसको अगर शेड में फीड करवाऊँ और कमर्शियल फीड डालूँ, तो यही मुर्गी मेरा दिन का तकरीबन जो मेरी डेली का ख़र्चा है वो होगा 20 से 25 हज़ार। और इस मुर्गी पे मेरा डेली का ख़र्चा आ रहा है तकरीबन 5 से 6 हज़ार, जिसमें तमाम मेरे बिल्स भी, बिजली का बिल हो गया और नौकर की तनख्वाहें हो गई, सारा कुछ मिला के मेरा 5 से 6 हज़ार इस पे ख़र्चा आ रहा है। और इसकी फ़ीड का तरीका ये है कि इसका हम तकरीबन हर हफ्ते हम इसका वज़न करते हैं। 5, 10, 20 मुर्गियों को पकड़ के उनका वज़न करते हैं। उनका वज़न करके उसी रेशो से हम इनकी फ़ीड बढ़ाते हैं। हर हफ्ते हम इनकी फ़ीड में थोड़ा थोड़ा इजाफ़ा करते हैं, जिसके और फ्री रेंज के बहुत से फ़ायदे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग फ्री रेंज की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। उसकी वजह ये है, इसमें एक तो लेबर कॉस्ट बहुत कम है और इसकी तमाम कॉस्ट बहुत ही कम है। लोग लेयर का काम इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इसकी फ़ीड की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। जब अंडे का रेट नहीं लगता, कम हो जाता है, तो लोगों को नुकसान ही नुकसान होता है, जिसकी वजह से ये वो छोड़ जाते हैं। उसके अलावा फ्री रेंज में इनका मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होता है। आजकल जिस तरह पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में पोल्ट्री में बीमारियों का दबाव है, तो फ्री रेंज में उसको इतनी बीमारी नहीं आती। इनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और उसके अलावा इसकी फ़ीड का ख़र्चा बहुत कम है। ये मुर्गी मैंने अप्रैल में डाली थी, तकरीबन 24 अप्रैल को। इस टाइम ये इसकी एज है 80 डेज़, 80 दिन इसकी उम्र है। और ये इंशाल्लाह ये तकरीबन नवंबर में इसका अंडा स्टार्ट हो जाएगा। और ये 2 सर्दियाँ और 1 गर्मियाँ इससे अंडा लेके फिर मैं इसको सेल कर दूँगा। मुर्गा पहले 6 माह बाद सेल कर दूँगा और उसके बाद ये 2 सर्दियाँ और 1 गर्मियाँ इससे अंडा लेके फिर इसको मैं सेल कर दूँगा, क्योंकि उसके बाद इसकी अंडे की एफिशिएंसी ज़रा कम हो जाती है।
ये तकरीबन आप अगर इसे फ्री रेंज पे इसकी पूरी कैलकुलेशन के साथ इसे फीड करवाएं, इसकी तमाम ज़रूरियात पूरी करें, इससे हम बाहर से सब्ज़ियों के अलावा हम ये इसको लहसुन डाल रहे हैं, पालक डाल रहे हैं, गोभी राया डाल रहे हैं और भी बहुत से चारे हैं जो हमने खुद काश्त करवाए हुए हैं, हम इनको डाल रहे हैं। और फ्री रेंज में इस तरह है, इसकी अंडे की रेशो आपको तकरीबन 70% अंडा देती है। ये फ्री रेंज में अगर आप ऑर्गेनिक फीड इन्हें दें तो उससे तकरीबन ये 70% अंडा डेली देती है। उसके अलावा और बाकी सिक्योरिटी के अलावा इसकी बायो सिक्योरिटी हमने बहुत टाइट रखी हुई है। आप देख रहे होंगे कि हमने पार्टीशन की हुई है। उसके अलावा हम अंदर किसी विज़िटर को नहीं आने देते। हर माह इसके अंदर स्प्रे करते हैं ताकि इसमें कोई वायरस वगैरह ना आ सके। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का मेरा ये तजुर्बा बड़ा अच्छा रहा है और इस व्लॉग के बाद इंशाल्लाह मैं इसको बढ़ाऊँगा, इसको पूरा बाग में ले जाऊंगा, इसका एरिया बनाऊंगा और इंशाल्लाह इसको मैं 50,000 पे लेके जाने का मेरा इरादा है। बाकी हमारे लीडर इमरान खान और पीटीआई की गवर्नमेंट भी इस हवाले से बहुत काम कर रही है फ्री रेंज पे। और बाकी कोई दोस्त कोई भाई हमसे रहनुमाई लेना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है।